सोनपुर गांव में 3 प्यारे दोस्त रहते थे, आरव, मीरा और टिम्मी। तीनों हमेशा नई खोज, नए रोमांच के पीछे भागते रहते थे। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उन्हें एक चमकती हुई सुनहरी किताब मिली। किताब खुलते ही एक उजाला फैला और उसमें से एक जादुई आवाज आई, जो भी इस किताब को छूता है उसे 7 सवालों का उत्तर ढूंढना होगा। जवाब मिलेंगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा, वरना रास्ते में खत्म। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर बोले, चलो, साहस तो हम में है ही। पहला सवाल था, हिम्मत क्या है? 3 दोस्त एक घने जंगल में पहुंचे जहां एक छोटा पंछी अपने घोंसले से गिरा हुआ था। आरव ने डरते हुए आगे बढ़कर उसे बचाया। आवाज गूंजी, हिम्मत डर का होना नहीं, डर के बावजूद सही काम करना है। दूसरा सवाल था, दोस्ती क्यों जरूरी है? आगे उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला। मीरा अकेले पार नहीं कर पा रही थी, लेकिन टिम्मी और आरव ने हाथ पकड़कर उसे पार कराया। आवाज आई, जिससे सफर आसान हो जाए वही दोस्ती की असली वजह है। तीसरा सवाल था, खुशी कहाँ मिलती है? तीनों एक उदास गांव पहुंचे। उन्होंने बच्चों को हंसाने के लिए कठपुतली खेल किया और सब खुश हो उठे। आवाज बोली, खुशी बांटने में सबसे ज्यादा मिलती है। चौथा सवाल था, डर को कैसे हराया जाए? रात में उन्हें एक अंधेरी गुफा से गुजरना पड़ा। टिम्मी सबसे छोटा था, पर वही आगे चला और बोला, ज्यादातर डर अंधेरे जैसा होता है, बस रोशनी की जरूरत होती है। आवाज हंसकर बोली, डर समझने से ही खत्म होता है। पांचवां सवाल था, असली ताकत क्या है? एक पहाड़ी पर एक पत्थर उनके रास्ते में अटका था। तीनों ने मिलकर धक्का लगाया, तभी पत्थर हिला। आवाज बोली, असली ताकत अकेले में नहीं, साथ मिलकर काम करने में है। छठा प्रश्न था, प्रकृति की रक्षा क्यों जरूरी है? अगले गांव में पेड़ सूख रहे थे। तीनों ने गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें पानी दिया, खाद डाली और जंगल फिर हरा हो गया। आवाज बोली, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। सवाल 7, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अंत में वे एक चमकते झरने के पास पहुंचे। पानी में उन्हें तीनों के प्रतिबिंब दिखे, थके हुए लेकिन खुश। आवाज बहुत शांत थी, सबसे बड़ा ज्ञान यही है, सीखते रहना और एक दूसरे का साथ निभाना। अंत। किताब बंद हो गई, चमक गायब हो गई, पर तीनों दोस्तों के दिल में एक नया उजाला था। आरव बोला, 7 सवालों के जवाब तो मिल गए, पर लगता है असली यात्रा अब शुरू हुई है। तीनों हंसते हुए गांव की ओर लौट पड़े।